हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रामनवमी। तो आज हम राम जी को याद करते हैं। श्री राम ने क्यों की थी ऋषि की हत्या? क्योंकि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो श्री राम के चित्र के बारे में जब भी उल्लेख मिलता है तो उससे यही वर्णित होता है कि श्री राम एक आदर्श पुरुष है, जिन्होंने हमेशा हर व्यक्ति को इस सम्मान, स्थान दिया, प्रेम दिया, आदर प्रदान किया। श्री राम को हमेशा साधु संतों की सेवा में समर्पित रहने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया है। तो ऐसे में एक कहानी ये भी है कि श्री राम ने एक साधु की हत्या क्यों की थी। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की भी रात को मैंने वीडियो डाली थी श्री राम नवमी पर आपको क्या चीज़ों की स्थापना करनी है, ज्योतिष के क्या उपाय करने हैं आज। तो कैसे हुई थी राम के हाथों एक ऋषि की हत्या? एक बार राम राज्य में अचानक अकाल मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ। तो श्री राम इस बात से बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने गुरुजनों इसके पीछे का कारण पूछा। तब गुरुजन ने बताया कि राज्य में किसी के द्वारा कोई अपराध हुआ है, तो इसलिए अकाल मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्यु यानी कि बेवजह किसी की मृत्यु हो जानी या टाइम से पहले हो जानी होती है शायद। राम सभा में मौजूद सभी गुरुओं ने श्री राम को कहा कि राज्य में अवश्य कोई बुरी मंशा से कुछ कर्म कर रहा है, जिसका प्रभाव राज्य पर नज़र आ रहा है। तो यह सुन श्री राम ने फौरन यह निर्णय लिया कि वह इस घटना के पीछे की तह तक जाएंगे कि बात क्या है, मतलब किसने ये कुकर्म किया है। तो श्री राम ने जब इस विषय में अपनी छानबीन शुरू की तो उन्हें अयोध्या के जंगल में एक साधु तपस्या करते हुए मिले, जिनकी इच्छा थी कि वह अपनी तामसा से इसी मानव शरीर को देव शरीर में परिवर्तित कर ले, ताकि वह कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाए। तो जब ये बात श्री राम जी को पता चली तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम अपने तपस्या के लिए पूरे दुनिया को दांव पे लगा दोगे क्या? तो श्री राम ने उन्हें समझाने का भी बहुत प्रयास किया कि मानव शरीर के जीवित रहते उसे युद्धदेव शरीर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और ऋषि के इसी गलत उद्देश्य से हवन करने के कारण राज्य में अकाल मृत्यु जैसे परिणाम नज़र आने लगे थे। लेकिन जो ऋषि थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। श्री राम ने उनको बहुत बार समझाया था। क्या होता है कि जब जीवन में विपरीत हो जाती है ना बुद्धि, तो विनाश तय है फिर। हालांकि उन ऋषि ने तब भी श्री राम की बात नहीं समझी और अपने निर्णय पर वह अड़े रहे। श्री राम ने भाप लिया कि द्वापर युग का असर उन ऋषि पर पड़ने लगा है। तब श्री राम ने द्वापर युग के इस दुष्प्रभाव को काटने के लिए ऋषि की हत्या कर दी। तो जब उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी तो मन में एक अच्छे थे, सज्जन इंसान थे, तो मन में एक गिल्टी सी होती है। श्री राम ने ऋषि की हत्या करने के बाद उन्हें पुनर्जीवित किया और उनसे क्षमा मांगी। साथ ही ऋषि हत्या के पाप से बचने के लिए ब्रह्मा जी के बताए हुए मार्ग अनुसार उन्होंने दिव्य अनुष्ठान गंगा स्नान भी किया, जिससे अकाल मृत्यु की घटनाएं भी बंद हो गई। तो कैसी लगी श्री राम जी की स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा मैं बताऊंगी आज आपको कि श्री राम के 3 भाई ही क्यों थे। रामायण में श्री राम के 3 भाइयों का उल्लेख मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है कि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। रामायण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि आखिर महाराज दशरथ को 4 ही पुत्र क्यों हुए। ये चारों पुत्र किस रहस्य को दर्शाते हैं? मतलब 4 से ज़्यादा संतानें भी तो हो सकती थी, बहन भी हो सकती थी। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि हर एक घटना, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रहस्य है और भगवान द्वारा दिए जाने वाला संकेत छिपा है। अब जितने भी ग्रंथ हिंदू धर्म में लिखे गए हैं उनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें से हमें कुछ बातों का पता है, कुछ का नहीं पता है। तो ठीक ऐसे ही श्री राम के 3 ही भाई क्यों थे, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं थे, इसके पीछे भी श्री राम का एक रहस्यात्मक संकेत और दिव्य संदेश छिपा हुआ है। और वो क्या है वो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत बारीकी से हमें चीज़ें नहीं पता है ना। असल में महाराज दशरथ के 4 पुत्र यानी कि श्री राम समेत तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं, जिनका वर्णन किया गया है। श्री राम धर्म के प्रतीक है तो लक्ष्मण काम के।
वही भरत मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं, तो शत्रुघ्न को अर्थ का प्रतीक माना जाता है। मतलब पुरुषार्थ के चारों भाई किसी न किसी चीज़ के प्रतीक हैं। तो काम हमेशा धर्म से संयुक्त रहता है, इसलिए अन्य दो भाइयों के अपेक्षा लक्ष्मण ही श्री राम के साथ वनवास गए थे, जिससे धर्म का काम संपन्न हो सके। अर्थात आधार यानी कि शत्रुघ्न अयोध्या का आधार माने गए हैं, इसलिए वह वनवास भोगने श्री राम के साथ ना जा सके थे। ये कारण था, क्योंकि सृष्टि ने, नियति ने कुछ सोच समझ के ही कुछ लिखा होता है। मोक्ष का प्रतीक माने जाने वाले भरत अयोध्या वासियों के लिए उद्धार का संकेत लेकर आए थे, तो इसी कारण से उन्होंने श्री राम के खड़ाऊ की भी पूजा की थी। तो यानी कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए काम करना और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हुए अध्यात्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना ही इन भाइयों का संकेत था। तो इस कारण से महाराज दशरथ के घर ठीक 4 भाइयों ने ही जन्म लिया था, और जन्म जो 4 पुरुषता के प्रतीक कहलाया। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।